एस्ट्रोमित शशि रंजन में आप सभी का स्वागत है। आज हंस राजयोग की बात करेंगे। यह भी आपका पंच महापुरुष राजयोग में आता है। ये बृहस्पति ग्रह गुरु देव के द्वारा ये बनता है। जैसा कि आप जानते हैं कि केंद्र का भाव जो आपको कुंडली में दिखाई दे रहा है, जहां 1 नंबर लिखा है, 4 नंबर लिखा है, 7 लिखा है, 10 लिखा है, ये केंद्र के भाव हैं। और इस केंद्र के भाव में अगर गुरु किसी भी भाव में बैठे हैं और उस भाव में 4 नंबर लिखा हो या 9 नंबर लिखा हो या 12 नंबर लिखा हो, मतलब कर्क राशि, धनु राशि या मीन राशि में गुरु केंद्र के भाव में बैठे हैं तो इस राजयोग का निर्माण होता है, हंस राजयोग का निर्माण होता है। तो हंस राजयोग फिर से एक बार बता दूं कि केंद्र के भाव में गुरु किसी भी भाव में बैठे हों, पहला में, चौथे में, 7वें में या 10वें में, और जहां 1 नंबर लिखा है वहां 4 हो या 9 हो या 12 हो, उसी प्रकार जहां 4 लिखा है वहां 4 हो या 9 हो या 12 हो, जहां 7 लिखा है वहां 4 हो या 9 हो या 12 हो, और जहां 10 लिखा है वहां 4 नंबर लिखा हो या 9 या 12, तो हंस राजयोग का निर्माण होता है। ये भी एक महापुरुष राजयोग है। ये बहुत ही कम लोगों में बनते हैं। अगर देखा जाए तो हजारों में 1-2 आदमी की कुंडली में ये राजयोग बनता है। इस योग में जन्म लेने वाले जातक बहुत सुंदर होते हैं, आकर्षक होते हैं और ज्ञानवान होते हैं। उनकी आंखें बहुत सुंदर होती हैं और बोली भी, वाणी भी बहुत अच्छी होती है। वे अपने परिवार के सदस्यों से स्नेह भी प्राप्त करते हैं। वे पिता के प्रतिष्ठा को बढ़ाते हैं, मान को बढ़ाते हैं, और वे पारिवारिक उत्तरदायित्व के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं और जागरूक भी होते हैं। वे विनोदी, हंसमुख होते हैं और मैत्रीपूर्ण स्वभाव के होते हैं। उनके अनेक मित्र भी होते हैं। वे विनम्र होते हैं और धर्म के प्रति उनका अधिक झुकाव होता है और अच्छे काम भी करते हैं। इस योग में पैदा लेने वाले व्यक्ति खाने के शौकीन होते हैं और अपने मन के ही करते हैं। ये अहंकारी भी होते हैं और खुद को अधिक महत्व देते हैं। महत्वाकांक्षी होते हैं और सफलता इनकी पैर चूमती है। ये ज्ञानवान होते हैं, ये धार्मिक होते हैं, ये अपने बलबूते पर, अपने ज्ञान पर, ये सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी हो, ये उच्च शिखर तक पहुंचते हैं। इनकी समाज में जय जयकार होती है। ये उदाहरण बनते हैं लोगों के बीच में। इनके ज्ञानवान होते हैं
और अपने बलबूते पर बहुत अच्छी नौकरी पाते हैं, बहुत ऊंचे पोस्ट तक जाते हैं, सरकारी क्षेत्र हो या प्राइवेट क्षेत्र हो। ये धार्मिक कार्यों में भी रुचि रखते हैं, धार्मिक यात्राएं भी बहुत करते हैं, ये धार्मिक प्रतिष्ठानों में भी उच्च शिखर पर प्राप्त करते हैं। ये निरोगी होते हैं, इनको कोई बहुत विशेष बीमारियां नहीं होती हैं, ये स्वस्थ होते हैं, खाने के बहुत शौकीन होते हैं। इस योग वाले व्यक्ति बहुत धनी होते हैं और अच्छे काम भी करते हैं। इस राजयोग वाले व्यक्ति सही निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं और मीन और धनु राशि, गुरु जो हैं वो मीन और धनु राशि इनका स्वराशि है और कर्क राशि में ये उच्च के होते हैं। और बृहस्पति शुभ फलदाता है, इनके अच्छे परिवार होते हैं, हर तरह से ये पारिवारिक से परिपूर्ण होते हैं, इनके बच्चे भी होनहार होते हैं और इनका वैवाहिक जीवन बच्चों और भाई बहनों में भी खुशी का एक कारक होते हैं। किसी भी कुंडली में बृहस्पति अगर अच्छे स्थिति में बैठे हैं तो जातक के नए नए रास्ते खुलते जाते हैं और किसी तरह के काम में कोई बाधा नहीं आती और अच्छे गुणों की छाप होती है और गलत रास्ते पर कभी नहीं जाते। ये राजयोग बहुत ही अच्छा राजयोग है क्योंकि ये बृहस्पति देव के द्वारा ये बनता है। बहुत सारे बड़े बड़े लोगों, बड़े बड़े पदाधिकारियों, सरकारी क्षेत्र हो या प्राइवेट क्षेत्र में, उनके कुंडली में इस राजयोग देखा गया है। इस राजयोग वाले व्यक्ति बहुत ही पैसे वाले, ज्ञानवान, बुद्धिमान, चतुर और चालाक होते हैं, धार्मिक होते हैं। इनके पास कई घरें होती हैं, नौका चाकर युक्त होता है, गाड़ी बंगला, हर चीज इनके पास रहती है। इस तरह से हंस राजयोग एक महापुरुष राजयोग है, जो पांच महापुरुष राजयोग में हंस राजयोग का भी एक अनूठा स्थान है। जिसकी भी कुंडली में बनती है उसके जीवन का पूछना ही क्या, जीवन की सारी सुख सुविधाएं उनके पास होती हैं। पिता का सम्मान करते हैं, पिता की प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं, बड़ों की आदर करते हैं, बड़ों का सम्मान करते हैं, जनों का भी आदर करते हैं। इस तरह से हंस राजयोग के वक्तव्य पर मैं विराम लगाता हूं। कृपया आप लोगों से अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो भी वीडियो आगे बने उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित ले सकें। इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य पर विराम लगाता हूं।
धन्यवाद।